वहीं उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के चलते उफान पर है नदियां। प्रयागराज में दिख रहा गंगा यमुना का रौद्र रूप। गंगा यमुना के पानी से कई मोहल्ले बाढ़ की गिरफ्त में हैं और हजारों मकानों में भरा उफनती नदियों का पानी। लोगों ने घरों की छतों पर शरण ले ली है। कई गांवों के संपर्क मार्ग भी पानी में डूबे हुए हैं। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस भी तैनात कर दी गई है। तो प्रयागराज जहां पर लगातार बाढ़ का असर बढ़ता जा रहा है। बता दें कि तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। गंगा यमुना का रौद्र रूप प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। गंगा यमुना के पानी से कई मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हजारों मकानों में उफनती नदियों का पानी भर गया है। लोगों ने घरों की छतों पर शरण ले ली है। कई गांवों के संपर्क मार्ग भी पानी में डूब चुके हैं। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस तैनात कर दी गई है मदद के लिए। तो देखिए क्या हालात हो रखे हैं फिलहाल प्रयागराज में। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सड़कें, गलियां, मोहल्ले सब तालाब में तब्दील हो चुके हैं। लोग अपने अपने घरों की छतों पर पहुंच चुके हैं रहने के लिए, क्योंकि घरों के ग्राउंड फ्लोर तो पानी में डूबे हुए हैं। इसके साथ ही जो संपर्क है मुख्य शहर से, मुख्य मार्ग से, वो भी टूटा हुआ है और कुछ जगह तो ऐसी है जहां पर मुख्य मार्ग ही पानी में डूबा हुआ है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही जल पुलिस तैनात है और लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास, इसके साथ ही उन्हें मदद भी मुहैया कराई जा रही है। तो बता दें आपको कि बाढ़ की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि प्रशासन नजर रखे हुए है हालातों पर और लोगों की मदद के लिए भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, राहत सामग्री बांटी जा रही है और जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर या तो दूसरी जगह पलायन कर गए हैं या फिर घरों की छतों पर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि घर भी, लोगों के मकान भी पानी में डूबे हुए हैं एक एक फ्लोर तक। ऐसे में कई तरह की परेशानियां, आवागमन के रास्ते बंद हो गए हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई है, लोग ऑफिस पर नहीं जा पा रहे हैं, काम पर नहीं जा पा रहे हैं, घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितना दूभर है जीवन फिलहाल प्रयागराज में। जगह जगह जलभराव की स्थिति, सड़कें झील बन चुकी हैं। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस लगातार नौका लेके या बोट के जरिए लोगों की मदद के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। तो बारिश की वजह से यह स्थिति, क्योंकि गंगा और यमुना दोनों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं नदियों के पानी से। कई इलाके जो कि जलमग्न होते जा रहे हैं। लोगों ने घरों की छत पर शरण ले ली है। कई गांवों के संपर्क मार्ग भी पानी में डूब चुके हैं। हालांकि प्रभावित इलाकों में लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस गश्त कर रही है। तो गंगा यमुना नदी के उफान पर होने की वजह से प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति। हालांकि लोगों की मदद के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहा है। लगातार लोगों को मदद मुहैया कराने के लिए गश्त भी किया जा रहा है, राहत बचाव दल की तरफ से और जल पुलिस की तरफ से। राहत सामग्री उन्हें बांटी जा रही है। लेकिन कब तक इसी तरह से बाढ़ का पानी अभी मौजूद रहेगा स्थानीय इलाकों में, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि बारिश नहीं रुक रही है और जब तक बारिश नहीं रुक जाती, नदी का जलस्तर नहीं घट जाता, तब तक कुछ यही हालात रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी प्रयागराज से है, जहां पर बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। मानवेंद्र, प्रयागराज की स्थिति तस्वीरों में साफ देखी जा रही है कि किस कदर लोग परेशान हैं और जनजीवन कितना अस्त व्यस्त है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि जो लोग, जिनके घर मकान उसी जगह पर है जहां पर बाढ़ आ गई है, वो कैसे वहां रह रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से क्या मदद दी जा रही है, कब तक ये पानी इसी तरह से यहाँ पर रहेगा। जी देखिए, जहां तक पानी के उतरने का सवाल है, पानी का स्तर जरूर कम हो रहा है, लेकिन जो मुश्किल है लोगों की वो कम नहीं हो रही और हजारों घरों में अभी भी पानी जो है वो भरा हुआ है। रफ्तार थमी है, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी कम हो रहा है और उससे लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। और जहां तक जो बाढ़ में फंसे लोगों की बात करें
तो ज्यादातर लोग अपने घरों की छतों पर रह रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से 7 जो है बाहर बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं। पूरे जिले की अगर हम बात करें, शहर की बात करें, तो 7 बाढ़ राहत शिविर है जहां पर लोगों ने शरण ले रखी है। लेकिन जो हालात हैं, अभी भी हजारों की संख्या में घरों में पानी भरा हुआ है। लोग पानी और बाढ़ के बीच में रह रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जब पानी भर जाता है और लोग घर छोड़ करके चले जाते हैं किसी राहत शिविर में, तो चोरी होने का डर होता है, घरों में चोरी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मुश्किल आ जाती है, लाइट काट दी जाती है बाढ़ के चलते, और ये सारी जो वजह है, लोगों को भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है। और जिस तरह से पानी का जो लेवल है वो लगातार बना हुआ है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि कमी जरूर आई है पानी में, पानी के स्तर में, लेकिन उससे राहत नहीं मिल रही, क्योंकि पानी जो है वो अगर 2-4 फीट कम भी हो जाता है तो उससे जो लोगों का घर है, जो मार्ग है तमाम, आप देखें तो ये नागवासुकी मार्ग है सामने जो दिखाई दे रहा है, और ये रोड संगम की तरफ जाती है। लेकिन उसके पहले जिस तरह से पानी भरा है, तमाम घरों में पानी भरा हुआ है, नावें यहाँ पर चल रही हैं गलियों में, तो हालात निश्चित तौर पर अभी भी नाजुक हैं, चिंताजनक है। जिस तरह के हालात हैं, लोगों को भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है, और कई हजारों की, लाखों की आबादी जो है इस बाढ़ से प्रभावित है। लोगों को अब चूंकि स्कूल खुल चुके हैं, 1-2 दिन स्कूल बंद थे जिस तरह की बारिश हुई, लेकिन अब स्कूल खुल चुके हैं, लोगों को स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, तो लोग किसी तरह से पानी में डूब करके या नाव के जरिए बाहर निकल करके अपने काम के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीर है, आप देखिए सामने बखाड़ा, छोटा बखाड़ा मोहल्ला है जो पूरा पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। मोहल्ले के अंदर तक पानी जो है वो भरा हुआ है, और इस छोटा बखाड़ा मोहल्ले में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं जो यहाँ पर रह करके तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनको भी यहाँ से हटाना पड़ा है चूंकि पानी भर चुका है घरों में, तो मुश्किल लोगों की लगातार बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, जो बाढ़ राहत शिविर है, इसके अलावा जो जल पुलिस है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ है, और तमाम जो बोट्स हैं, जो नाविक हैं स्थानीय, उनसे मदद ली गई है। 1000 के आसपास बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावें लगाई गई हैं लोगों को अंदर ले जाने के लिए और बाहर निकालने के लिए। लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा क्षेत्र है कि हर किसी तक मदद पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे में अभी देखना होगा, इंतजार करना होगा कि कब ये पानी जाता है। थोड़ा बहुत अंतर आने से फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाढ़ जस की तस बनी हुई है। तो जब ये पानी यहाँ से जाएगा, गंगा यमुना का जल स्तर कम होगा, उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो चिंताजनक है, और सबसे बड़ी बात यह है, कितना बड़ा ये क्षेत्र होगा, कौन कौन से इलाके होंगे जो कि बाढ़ग्रस्त है? जी देखिए, सबसे पहले आपको दिखा दे, ये जो तस्वीर सामने आप देख रहे हैं, ये पूरा कुंभ मेला यहाँ पर आयोजित होना है 2025 में, और ये कुंभ मेला का क्षेत्र है। आप कल्पना करिए कि जब ये पानी यहाँ से जाएगा, उसके बाद यहाँ पर तमाम विकास कार्य हो रहे थे, और जहाँ पर आपको सामने नावें दिखाई दे रही हैं, ये वो जगह है जहाँ पर जो है सड़कें बनाई जा रही हैं, तमाम तरह के निर्माण के कार्य होने, रिवर फ्रंट रोड बन रही थी। हमने कुछ दिन पहले इसी रिवर फ्रंट रोड पर रिपोर्ट की थी। जो नाव सामने दिखाई दे रही है, यहाँ कहीं आसपास से रिवर फ्रंट रोड होती थी जहाँ पर विकास का काम चल रहा था, वो पूरी नदी में डूब चुकी है और आधी अधूरी सड़क बनी थी। और ऐसे में अब क्या होगा जब पानी उतरेगा? उसके बाद पहली चुनौती में कुंभ मेला प्रशासन के सामने जो दलदल है, पानी चला जाएगा, लेकिन दलदल को सूखने में और उससे निपटने में खासी मशक्कत उठानी पड़ेगी, और ज्यादा समय नहीं है, 2-3 महीने का समय है कुंभ मेले की तैयारी के लिए। ऐसे में लोगों को भारी मुश्किल होगी। अगर हम बात करें तो करीब 1.5 दर्जन मोहल्ले जो शहरी मोहल्ले हैं वहां पर पानी है। छोटा बगाड़ा है, राजापुर है, दारागंज है, करेली है, तमाम ऐसे इलाके हैं, अशोकनगर है, जहां पर पानी जा चुका है। और अगर गांव की बात करें तो एक प्रमुख मार्ग है जो बदरा सोनौटी, जो एक गांव है, वहां पर कई हजार की आबादी है, वो उस गांव का संपर्क पूरी तरह से शहर से कट गया है। तो तस्वीर जो है आपको सामने की दिखा दे रहे हैं। सलूरी है, छोटा बघाड़ा है, राजापुर है, काटजू नगर है, तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जो पानी जिनके तट पर लगा हुआ है, और तमाम मकान उस पानी में डूबे हुए हैं। तो ऐसे में आने वाले कुछ और समय का इंतजार करना होगा, और ये देखना होगा कि ये पानी वाकई उतरता है जल्दी या नहीं उतरता है, क्योंकि जब तक ये पानी यहाँ से जाएगा नहीं, तब तक लोगों की मुश्किल
कम होने वाली नहीं है। हालांकि प्रयागराज की बात करें तो अभी भी खतरे के निशान के करीब जरूर है गंगा यमुना, लेकिन खतरे का निशान पार नहीं किया है। लेकिन जो हालात है, जो तटीय इलाके हैं, वहां पर तमाम मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, तमाम गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। और जिस तरह की तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है, पानी एक हफ्ते के लगभग का समय हो गया जब इसी तरह से यहां पर पानी बना हुआ है। और पानी यहां पर होने के चलते तमाम विकास कार्य, हजारों लाखों की संख्या में लोगों को मुश्किल तो उठानी पड़ी रही है। साथ ही जो तमाम विकास कार्य हैं वो एक तरह से रुक गए हैं। और चूंकि सर पर कुंभ मेला आ गया है और ऐसे में प्रशासन जो है जोर शोर से तैयारी में जुटा था, लेकिन इस बीच ज्यादा वक्त नहीं है कुंभ के मेले के लिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए मानवीय।